हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन। आज है 24 जून और बात करते हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का जो कप्तान है अभी किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा मनप्रीत सिंह को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। अब बात करते हैं जो वाइस कैप्टन है वो वीरेंद्र लाकारा जी है, उनको सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं इसी तरह से जो वुमेन्स टीम है उसके लिए पर्टिकुलर जो है रानी रामपाल को सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं PR श्रीजेश के बारे में, जो कि भारतीय हॉकी टीम के जो गोलकीपर है और इनको अभी FIH के द्वारा जो एथलीट मेंबर्स एक कमेटी थी उसके अंदर इनको सिलेक्ट किया गया था। अब सबसे पहले अपने बात करते हैं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के बारे में, जिसकी स्थापना जो है 1924 के अंदर हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोशियन स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ बात करते हैं FIH के जो अध्यक्ष है वो हमारे देश के नरेंद्र बत्रा जी है जो कि बने हुए हैं। फिर बात करते हैं रानी रामपाल के बारे में। रानी रामपाल को 2020 का जो खेल रत्न अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया था और 2020 के अंदर जो खेल रत्न प्रोवाइड करवाए गए थे वो टोटल 5 पर्सन्स को दिए गए थे, जिसके अंदर एक नंबर रानी रामपाल, दूसरा रोहित शर्मा, फिर तीसरा मरियप्पन, विनेश फोगाट और इसी तरह से मनिका बत्रा। टोटल इन 5 पर्सन्स को जो है खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसके तहत इनको लगभग 25 लाख रुपीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाए गए थे। अब यदि अपने बात करते हैं ओलंपिक की, ओलंपिक के जो मेन पर्सन बने हुए हैं मुख्य IOC के, वो थॉमस बाक भी बने हुए हैं। ये कुछ फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC का जो फाइनल है वो अभी जीत लिया है? इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड कंट्री ने भारत को हराकर ये जो है टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया है। यहाँ पर आपको टेस्ट चैंपियनशिप का फोटो दिखाया गया है। अब बात करते हैं जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे ये रहे थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है यहाँ पर टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट किया था। एक्चुअली ये जो WTC है वो टेस्ट चैंपियनशिप 2019 के अंदर स्टार्ट हुई थी और अभी 2021 के अंदर इसका जो फाइनल है वो खेला गया था। और अब यदि अपने बात करते हैं WTC के बारे में, जो कि आप सब कुछ जानना चाहते हैं कि जैसे हर एक टीम की अपने बात करते हैं कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। इसका जो वेन्यू था वो रोज बावल साउथहैम्पटन इंग्लैंड के अंदर ये खेला गया था। फिर बात करते हैं किस किस के बीच हुआ था, तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में ये खेला गया था, जिसके अंदर फर्स्ट इनिंग्स के अंदर इंडिया ने 217 जो कि आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, आप देख सकते हो। और बाकी यदि बात करते हैं तो 18 से 23 का जो रिजर्व डे था उसके ऊपर ये निर्णय आया था। अब बात करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच के बारे में। न्यूजीलैंड के काइली जेमिसन जो है इनको मैन ऑफ द मैच चुना गया था और इस पूरी सीरीज के अंदर जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो रन बनाए गए थे वो ऑस्ट्रेलिया के मार्स लैब्यूस्टेंज के द्वारा बनाए गए थे, जिन्होंने अराउंड 1675 रन बनाए थे। और सबसे ज़्यादा जो विकेट्स जो लिए गए थे वो भारत के रविचंद्र अश्विन के द्वारा इसके अंदर लिए गए, जो कि 71 विकेट्स इनके द्वारा जीते गए। फिर बात करते हैं ये जो आपकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी इसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे रही थी वो न्यूजीलैंड, उसको अराउंड 16 लाख जो $US है वो राशि प्रोवाइड करवाई जाएगी। सेकंड नंबर पे जो है 80,000 जो है $80,000 प्रोवाइड करवाए गए। थर्ड नंबर पे 450 और इसी तरह से ये जो प्राइज़ है आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये कंप्लीट प्राइज़ इन टीमों के द्वारा जीते गए और इसके अंदर टोटल जो है अराउंड ऑल ओवर वर्ल्ड की 8 जो टीम्स है उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निमहंस के डायरेक्टर के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा प्रतिमा मूर्ति को पर्टिकुलर इसके लिए सिलेक्ट किया गया है, जो कि एक चीफ साइक्रेटिस्ट है। फिर बात करते हैं अपने निमहंस के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल
हेल्थ न्यूरो एंड साइंस होता है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु के अंदर प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं तो डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति को WHO के द्वारा स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड जो है वो वर्ल्ड नो तंबाकू डे पर प्रोवाइड करवाया गया था। और वर्ल्ड नो तंबाकू डे की बात करते हैं तो इस दिन जो है ये इसकी जो थीम रखी गई थी वो कमिट टू क्विट रखा गया था, और 31 मई को पर्टिकुलर ये जो डे है वो मनाया गया था। अब अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि रेबेका ग्रिन्सपैन की बात करते हैं तो इनको जो है अभी UNCTAD सो इसका जो है सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है, और ये जो है कोस्टा रिका की वाइस प्रेसिडेंट भी रही हुई है, और ये जो है कोस्टा रिका कंट्री से रिलेटेड है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि UNCTAD का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी। इसके बारे में इसलिए पूछा जा रहा है कि कल के वीडियो के अंदर अपनों ने इसके अंदर चर्चा भी की थी। अब अपने बात करते हैं जैसे कि माविया सुदान की बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली ये एक 24 ईयर गर्ल है, और इनको अभी और जम्मू एंड कश्मीर की ये पहली महिला फाइट इंजीनियर जो है, फ्लाइट पायलट होती है उसकी इंजीनियर ये बनी है, पायलट बनी है। फिर बात करते हैं डेविड हैविट के बारे में। ये जो है वुमेन्स फुटबॉल की पहली चेयरपर्सन जो है वो बनी है, और जो कि इंग्लैंड की रहने वाली है। अब अपने बात करते हैं, कह सकते हैं कि चेयर वुमन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन ये बनी है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। IBPS योजना के तहत रोजगार सृजित करने के मामले में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया, या फिर अपने कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रोजगार सृजन किए गए या जनरेट किए गए वो किस राज्य में किए गए थे। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य ने इसके अंदर टॉप किया है, और सेकेंड नंबर पे जो रहा है वो तमिलनाडु इसके अंदर रहा है। अब यदि अपने बात करते हैं आंध्र प्रदेश के द्वारा इसके अंदर अराउंड 12,234 जो है रोजगार दिए गए थे। इसी तरह से तमिलनाडु के बात करते हैं तो अराउंड 9,000 जो जॉब है इन राज्य के द्वारा क्रिएट यहाँ पर किए गए थे। अब यदि अपने बात करते हैं IBPS के बारे में, सो IBPS का जो फुल फॉर्म होता है इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम रहती है, जिसकी स्थापना जो है वो 2014 के अंदर हुई थी, और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। इसी के साथ साथ बात करते हैं ये जो बेसिकली इसका जो निर्माण किया गया था वो अंडर STPIK किया गया है। STPIK यदि अपने फुल फॉर्म बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जो है उसका नाम रखा गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, हिमाचल प्रदेश के द्वारा पर्वतधारा योजना जो है वो स्टार्ट की गई थी, और हरियाणा की यदि अपने बात करते हैं तो यहाँ की सरकार के द्वारा संजीवनी जो योजना है वो स्टार्ट की गई है। ये कुछ फैक्ट्स थे क्वेश्चन के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जान है तो जहान है, एक जागरूकता अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया। ये किसने स्टार्ट किया? राइट आंसर होगा हमारे देश के जो मुख्तार अब्बास नकवी मिनिस्टर है माइनॉरिटी अफेयर्स के, उनके द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। इसके अंदर जो अपने कोरोना वायरस को देखते हुए जो वैक्सीन्स लगाई जा रही है उसकी जागरूकता के लिए बेसिकली ये जो अभियान है वो स्टार्ट किया गया है। फिर अपने बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी के बारे में। इनके द्वारा अभी हाल ही में एक पुस्तक है जो कि कृष्ण सक्सेना जी के द्वारा लिखी गई है, और इस पुस्तक का नाम माई जॉयज एंड सोरो एज अ मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड नाम से एक जो पुस्तक आई है वो लॉन्च की गई है। नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा जो मेगा फूड पार्क है उसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया था। और नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो कुछ समय पहले इनके द्वारा जो G7 समिट हुआ था उसके अंदर भारत की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल 23 जून को जो है कौन सा दिवस जो मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे की। इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है सबसे पहले 23 जून 1948 को मनाया गया था। फिर बात करते हैं IOC के बारे में। इसके जो मेन मुख्य प्रेसिडेंट अभी बने हुए थॉमस बाख बने हुए हैं, और पहले जो ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था वो यूनान के अंदर किया गया था, और 1896 के अंदर इनका आयोजन वहाँ पर किया गया था।
फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे जो है ये भी 23 जून को मनाया जाता है। और यदि अपने बात करते हैं नेशनल सिविल सर्विस डे की, जो कि 24 अप्रैल को पूरे भारत के अंदर मनाया जाता है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल विडोज़ डे, जो कि विधवा महिलाएं होती है उनके जो भी राइट्स होते हैं उन सभी को जागरूक करने के लिए पर्टिकुलर ये जो डे है वो मनाया जाता है। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस राज्य को दुनिया का पहला जेनेटिक मॉडिफाइड रबर प्लांट जो है वो यहाँ पर विकसित किया गया है या फिर लगाया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा असम राज्य के अंदर बेसिकली इसको लगाया जा रहा है। असम राज्य का जो स्वेयर्टी नाम की एक रिसर्च सेंटर है वहाँ पर इसको लगाया जा रहा है। और ये भारत का जो सेकंड नंबर का जेनेरिक मॉडिफाइड प्लांट भी अपने इसको कह रहे हैं। पहला जो है वो बीटी कॉटन के नाम से जाना जाता है। बीटी कॉटन एक जो कपास होती है बेसिकली उसकी एक प्रजाति है जो कि जेनेटिक मॉडिफाइड करके इसको बनाई जाती है। पहले जो कॉटन होता था इंडिया के अंदर बहुत ही कम मात्रा में बनता था, लेकिन जैसे ये जेनेटिक मॉडिफाई बीज आया उसके बाद जो कपास की खेती के अंदर बहुत बड़ा बूम आ चुका है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि अपने मिज़ोरम की बात करते हैं तो मिज़ोरम जो राज्य है यहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जिस भी घर के अंदर सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या होगी या मेंबर होंगे उनको 1 लाख रुपए तक का जो है वो कैश प्राइज जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसी तरह से अपने बात करते हैं बिहार के बारे में। सो बिहार राज्य के द्वारा अभी वहाँ पर जो युवाएं हैं या फिर महिलाएं हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना स्टार्ट की गई है। और इसी तरह से जो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो है यहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं अपने ओडिशा के बारे में। सो यहाँ का जो फेमस फेस्टिवल था राजप्रभा फेस्टिवल यहाँ पर बनाया गया था। इसी तरह से ई लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है यहाँ की सरकार के द्वारा। अब अपनों ने यहाँ पर बात की है असम राज्य के बारे में। सो बात करते हैं अपने असम के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है असम राज्य का यहाँ पर आपको शो किया गया है। अब बात करते हैं असम राज्य के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ, मेघालय हुआ और वेस्ट बंगाल हुआ। सो टोटल ये जो 7 स्टेट्स है इनकी बाउंड्री जो है इसके साथ में टच होती है। और यदि इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं तो भूटान और बांग्लादेश के साथ इसकी जो बाउंड्री है वो टच होती है। फिर बात करते हैं यहाँ की जो राजधानी है वो दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी नए बने हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी। यहाँ के जो राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। डांसेस की बात करते हैं तो बिहू डांस और बागरुम्बा जो डांस है ये काफ़ी फेमस डांस है और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो नामच बरवा के नाम से जानी जाती है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 7 नेशनल पार्क है, जिसके अंदर यदि अपने बात करते हैं एक तो आपका जो दहिंग पटकाई नेशनल पार्क है वो अभी लेटेस्ट नेशनल पार्क बना है जो कि 7th नंबर का है। और 6th नंबर का जो है रायमोना नेशनल पार्क बना है। और ये वाले जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं कि रायमोना नेशनल पार्क और दहिंग पटकाई जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। यही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि यही अभी करंट में थे। फिर बात करते हैं विधानसभा की 126 सीट, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीट जो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं अपने असम राज्य के बारे में जिसकी वजह से करंट न्यूज़ के अंदर ये चर्चा में बना हुआ था जो कि एग्जाम में अपने को देखने को मिल सकती है। सो सबसे पहले यदि अपने बात करते हैं 2 क्वेश्चन जो मैं आपको पहले ही कवर करवा चुका हूँ। उसके बाद यदि अपने बात करते हैं तो अरुणोदय योजना जो है यहाँ पर स्टार्ट की गई थी और काऊ जो हॉस्पिटल है बनाने का जो नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पर पहला ये स्टेट बनाया जहाँ पर ये बनाया गया था। इसी तरह से भारत का पहला जो गोल्डन टाइगर है वो भी यहीं पर देखा गया था। और इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं तो भारत का सबसे लंबा जो रोपवे ब्रिज है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। और स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना जिसको स्वयं के नाम से जानी जाती है वो भी यहीं पर लॉन्च की गई थी। सो ये कुछ फैक्ट्स थे। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एशिया पैसिफिक जो है एशिया का अपना जो प्रशांत का जो एरिया है वहाँ पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा टॉप 5 के अंदर रहने वाला जो टेक्नोलॉजी सेंटर है वो कौन सा शहर जो है उसको रैंक मिला है। सो इसका राइट आंसर होगा भारत की तरफ से यदि बात करते हैं तो बेंगलुरु जो है वो टॉप 5 के अंदर रहा है और ये जो टॉप 5 के अंदर 3rd पोजीशन पे रहा है। ये जो लिस्ट अभी जारी की गई थी जिसके अंदर बताया गया था कि एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर जो टॉप नंबर पे टेक्नोलॉजी के मामले में
शहर रहा है वो बेंगलुरु 3rd नंबर पे, बीजिंग जो है वो 1st नंबर पे और शंघाई इसके अंदर जो है 2nd नंबर पे रहा था। इसी तरह से यदि अपने हैदराबाद की बात करते हैं तो ये टॉप 10 के अंदर जगह बनाने वाला भारत का दूसरा जो शहर है वो बना है। अब अपने बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में, जो कि आपका 23 जून का था। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अभी पेश की गई 2020 की, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो FDI मिला था वो USA को मिला था और इंडिया जो है 5th नंबर पे रहा था $64 बिलियन के साथ में। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कोच कमेटी के सदस्य के रूप में चयन होने वाली पहली भारतीय महिला जो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली डॉक्टर तदंग मीनू है। और फ्रंटलाइन हीरोज़ के एम्बेसडर के रूप में जो है उपासना कामिनी को सिलेक्ट किया गया, जो कि अपोलो हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं। फिर बात करते हैं कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद जो योजना है वो अभी उड़ीसा राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो है वो न्यूजीलैंड की लॉरेल हैबर्ट बनी है, जो कि एक वेट लिफ्टर है। इसी तरह से बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के IMF हाई लेवल जो एडवाइजरी ग्रुप की कमेटी है उसके मेंबर के रूप में भी मोंटेक सिंह अहलूवालिया को चुना गया, जो कि अपने जो योजना आयोग होता था उसके ये उपाध्यक्ष भी थे। फिर बात करते हैं प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से केरला की जो हेल्थ मिनिस्टर थी, स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को भी चुना गया था। फिर बात करते हैं आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना करने की योजना जो है तमिलनाडु राज्य के द्वारा बनाई गई है। ये था आज का कंप्लीट वीडियो। अब अपने बात करते हैं आज के जो भी क्वेश्चन और आंसर है आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह यदि आप अपना फोटो यहाँ पर दिखना चाहते हैं तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका फोटो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे, और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। और हाँ, यदि आप लोग ये देखना चाहते हैं कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार अभी इस बार का किससे प्रोवाइड करवाया गया, तो इसको जानने के लिए आप ये वीडियो जो है यहाँ पर दिया गया ज़रूर आप देख लीजिएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।